हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर ऑल। तो अभी हम लोग निमसेट 2019 में आए हुए जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी चार ठो पार्ट वन जो जनरल इंग्लिश 2019 का पार्ट वन इंग्लिश का, उसमें 4 क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, वो सब क्वेश्चन सॉल्व किया। आज हम लोग क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 देखेंगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। क्वेश्चन 5 क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। ठीक है, इन द फॉलोइंग अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइंड। 4 different ways of phrasing the underlined part are indicated below. Choose the best alternative among the 4 choice given. हम लोग को बेस्ट अल्टरनेटिव निकालना है जो अंडरलाइन पार्ट का। When he entered the house, it was 6s and 7s. When he entered the house, जब वो एंटर किया हाउस को, it was 6s and 7s. It was 6 o'clock. तो उसका मतलब क्या है? 6s and 7s का हम लोग को ये वाला का मीनिंग निकालना है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली क्या दे दिया है हम लोग को? मीनिंग। ठीक है, मीनिंग वाला क्वेश्चन बहुत आता है फ्रेंड। मीनिंग का क्वेश्चन आपको 3 से 4 देखने को मिल जाएगा इंग्लिश का ये में। ठीक है, तो मीनिंग वाला क्वेश्चन आया है, इट वाज 6s and 7s। तो उसका रियल मीनिंग क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए दे दिया है, इट वाज 6 o'clock व्हेन ही एंटर द हाउस, ये होगा। या फिर इंटीमेट्स वेयर यूलोगाइज्ड व्हेन ही एंटर द हाउस, हाउस वाज इन पेंडोमोनियम, हाउस वाज ब्लिसफुल। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन डी में से, ये चारों ऑप्शन में से ऑब्वियसली फ्रेंड्स हाउस वाज इन पेंडिमोनियम। हाउस वाज इन पेंडिमोनियम इसका मतलब इट वाज 6s and 7 मतलब सब तरफ बिखरा हुआ था सामान। इट वाज 6s and 7s जब वो एंटर किया हाउस को। या फिर कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है, हाउस वाज इन पेंडिमोनियम। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्वेश्चन का। और ऑब्वियसली फ्रेंड्स आप जब भी देखिएगा मतलब इंग्लिश या फिर रीजनिंग, आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया, यहाँ पर आप कभी भी जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चंस जो रहता है, ये 4 ऑप्शन दिया रहता है, ए बी सी या फिर डी। ज़्यादातर देखिएगा आपका बी या सी। ठीक है, बी या सी, और कभी कभार ए या डी में। ज़्यादातर इसी में ही आंसर रहता है, बी और सी में ही ज़्यादातर क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, तो इस तरह से कभी भी आप डाउटफुल मत होइए। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जो जैसे कि ये वाला है, इट वाज 6 o'clock व्हेन ही एंटर द हाउस, ये नहीं आ रहा है तो इसको क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, ये वाला तो नहीं होगा। इंटीमेट्स वर इक्वलाइज्ड व्हेन ही एंटर्ड, इक्वलाइज्ड व्हेन ही एंटर, एंटर था तो यहाँ पर बोला नहीं है। ठीक है, एंड इंटीमेट्स, इनमेट्स, तो ये भी नहीं लग रहा है। हाउस वाज ब्लिसफुल, हाउस क्या ब्लिसफुल है? इट वाज 6, नहीं, ये भी नहीं। ऑब्वियसली बच्चा सी, तो सी करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट एडजेक्टिव। देखिए इसमें एडजेक्टिव से क्वेश्चन आया है, एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, द फोनिक्स इज अ डैश बर्ड। क्या बर्ड है? मिथिकल बर्ड, एथिकल, नेचुरल, कार्निवोरस। ऑब्वियसली फ्रेंड्स फोनिक्स जो है मिथिकल बर्ड है, ऑप्शन नंबर ए। ये तो आप भी जानते होंगे, फोनिक्स का हम लोग बचपन से कार्टून्स देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें भी क्या दिखाया जाता है? फोनिक्स इज अ मिथिकल बर्ड। अगर किसी ने हैरी पॉटर देखा होगा तो हैरी पॉटर में भी ये वाला फोनिक्स बर्ड का है। तो ये कौन सा बर्ड है फ्रेंड्स? ये मिथिकल बर्ड है। ठीक है, तो ये ऑप्शन रहा फ्रेंड्स। और फिर और भी क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। सिलेक्ट द वर्ड, having same meaning as underlined word। ठीक है, having same meaning as underlined word। he has a prosperity for getting into debt। for getting into debt। तो क्या प्रॉस्पेरिटी अंडरलाइंड है? ऑप्शन दिया है टेंडेंसी, एप्टीट्यूड, ए टेंडेंसी, बी एप्टीट्यूड, सी कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक, और डी है क्वालिटी।
ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी देखते हैं इसका क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, इसका आंसर क्या हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पैसिव। देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से भी आता है क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो ये एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पैसिव ऑफ द सेंटेंस जॉन हैज़ ईटन द एप्पल्स, कि जॉन ने एप्पल खाया, ठीक है, करेक्ट पैसिव वॉइस है। 4 ऑप्शन दे दिया, द एप्पल्स आर बीइंग ईटन बाय जॉन्स, द एप्पल्स आर ईटन बाय जॉन्स, द एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय जॉन, द एप्पल्स विल बी ईटन बाय जॉन। द यहाँ पर जॉन हैज़ ईटन द एप्पल, एप्पल खा चुका है, द एप्पल्स विल बी ईटन बाय जॉन, ये तो नहीं होगा। द एप्पल्स आर ईटन बाय जॉन, द एप्पल्स आर बीइंग ईटन बाय जॉन, ये भी नहीं होगा। आर ईटन बाय जॉन, द एप्पल्स आर ईटन बाय जॉन, जॉन 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 जॉनी जनार्दन, द एप्पल्स आर ईटन बाय जॉन, नो, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हम लोग का सीधा का एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय जॉन, द एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय जॉन, करेक्ट ऑप्शन ये सी होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, पहले जो नहीं होगा उसको क्रॉस कर दे, जो होगा उसको लास्ट में देखें। फिर अगर आपको 2 में डाउट है तो आपको 2 में, इसमें मेरा डाउट था, ठीक है। द एप्पल्स आर बीइंग ईटन बाय जॉन, द एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय जॉन, तो हैव बीन क्यों होगा यहाँ पर, जब हम लोग करेक्ट पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में लाते हैं तो हैव है ये सब लगता है, यूज़ होता है, ठीक है। तो आप अगर पढ़ें एक्टिव पैसिव वॉइस तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 क्या है, चूज वन ऑफ द वर्ड दैट हैव सेम मीनिंग एज इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई, इंश्योर, कंपेंसेट फॉर लॉस, एश्योर, श्योर फॉर डेंजरस। ये वाला सेम मीनिंग फ्रेंड्स, ये वाला है सिनोनियम से, ठीक है, ये वाला सिनोनियम से है, सिनोनियम से ये वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो कंपेंसेट फॉर लॉस करेक्ट ऑप्शन है, कंपेंसेट फॉर लॉस। इसमें आपका एंटोनियम सिनोनियम का एक बुक भी आता है फ्रेंड्स, अगर आप उसमें ना तो आप यूट्यूब ये एंटोनियम सिनोनियम्स का आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से फ्री ऑफ कॉस्ट में, बुक खरीदने का भी कोई दरकार नहीं है, आप उससे पढ़ सकते हैं, पूरा सब कुछ दिया हुआ है। तो इंडेमनीफाई का मीनिंग होता है कंपनसेट फॉर लॉस, ठीक है। तो आप कुछ बुक मत खरीदें, उसमें क्यों पैसा बर्बाद ये खर्च करेंगे, बुक खरीदेंगे, अगर आपके पास पैसा है तो मैं बोलूँगा कि बुक खरीदिए, ठीक है। अगर नहीं, अगर सॉफ्ट कॉपी आजकल गूगल में आप सर्च मारेंगे, ठीक है, एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स PDF, तो सब पूरा PDF आ जाएगा फ्रेंड्स, आप इजीली उसको भी पढ़ के ये सब कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 9 क्या है, सिलेक्ट द वर्ड हैविंग सेम मीनिंग एज अंडरलाइन वर्ड, ही हैज़ अ प्रॉस्पेरिटी फॉर गेटिंग इनटू डेप्थ। प्रॉस्पेरिटी का क्या होगा, टेंडेंसी, एप्टीट्यूड, कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी। तो फ्रेंड्स कुछ कैमरा का प्रॉब्लम, मेरा वीडियो का प्रॉब्लम की वजह से वो शायद वीडियो नहीं हो पाया ठीक से, तो मैं फिर से आपको ये सब मैं समझा दिया था, फिर भी आपको और एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पैसिव ऑफ द सेंटेंस, ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से आया हुआ है। जॉन हैज़ ईटन द एप्पल्स, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, द एप्पल्स आर बीइंग ईटन बाय जॉन, द एप्पल्स आर ईटन बाय जॉन, द एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय जॉन, द एप्पल्स विल बी ईटन बाय जॉन, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर हम लोग का, द एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय जॉन, ठीक है। क्वेश्चन 8, चूज वन ऑफ द वर्ड दैट हैव सेम मीनिंग, सेम मीनिंग मीन सिनोनियम से आया है फ्रेंड, सिनोनियम्स। इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई का करेक्ट ऑप्शन होगा कंपनसेट फॉर लॉस, सेम मीनिंग, इंडेमनीफाई का मीनिंग होता है कंपनसेट फॉर लॉस। वैसे क्वेश्चन 9 क्या आया है, सिलेक्ट द वर्ड हैविंग सेम मीनिंग, सेम मीनिंग, एंटोनियम सिनोनियम से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, एंटोनियम से भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इसमें से ही एंटोनियम सिनोनियम से आपका 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर ये वाला, फिर क्वेश्चन 9 क्या है, सिलेक्ट द वर्ड हैविंग सेम मीनिंग सिनोनियम्स, ही हैज़ अ प्रॉस्पेरिटी फॉर गेटिंग इनटू डेप्थ। प्रॉस्पेरिटी का मीनिंग क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी का मीनिंग होता है ए टेंडेंसी, ठीक है, सेम मीनिंग प्रॉस्पेरिटी का होता है टेंडेंसी फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फिर और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए 10 क्वेश्चन है इंग्लिश का, निम्सर 2019 का ये वाला क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से। सिलेक्ट द सुइटेबल सिनोनियम्स फ्रॉम द गिवन चॉइस ऑफ द वर्ड एंटीडिलुवियन, एंटीडिलुवियन, ठीक है। तो सिनोनियम्स, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, रिक्लूज, मैवरिक, आचिक, बेलूस। 4 ऑप्शन दिया है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन है आचेक, ठीक है फ्रेंड्स, आचेक हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर क्वेश्चन 11 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट सुइटेबल एंटोनियम्स, सॉरी ये सिनोनियम्स, सिनोनियम्स है ये वाला, सिनोनियम्स का भी
3 क्वेश्चन पूछा जाता है, एंटोनियम से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो 3-3 6 क्वेश्चन तो आपका सिनोनियम एंटोनियम से ही आ जाता है, ठीक है। तो आपको सिनोनियम एंटोनियम से बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। फिर सेंकफ्रोड का एंटोनियम क्या होगा? सेंकफ्रोड मोस्ट सुटेबल फ्रॉम द गिवन वर्ड। सेंकफ्रोड का एंटोनियम होगा यूनिटी, स्टेडीनेस, एप्लॉम, टर्बुलेंस। करेक्ट ऑप्शन होगा टर्बुलेंस फ्रेंड्स, ठीक है। सेंकफ्रोड का करेक्ट ऑप्शन होगा टर्बुलेंस। तो ये सबको आपको याद करना पड़ेगा। फिर इसका एक ट्रिक भी रहता है, मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। द वर्ड पेन इज यूज इन 4 डिफरेंट वेज, चूज द ऑप्शन इन विच द यूजेस ऑफ द वर्ड इज इनकरेक्ट और इनअप्रोप्रिएट। She combed her hair backward and secured it with a pin. Jack managed to grab the thief and pin him against the wall until the police arrived on the scene. It is imprudent to pin your hopes on someone to help you out of this situation. You cannot pin the blame at anyone without verifying facts. तो करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोग का, करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ठीक है। डी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स। ये वाला हम लोग का इनकरेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर पिन का जो यूज़ किया गया है ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है निमसेट का एग्जाम्स में फ्रेंड्स। आपको बहुत अच्छा से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप इजीली 80 आउट ऑफ 80 ये सब क्वेश्चन में सॉल्व ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए और भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द कैपिटलाइज्ड वर्ड। ये जो कैपिटलाइज्ड वर्ड में दिया गया है, कहाँ गया? ये रहा, कैपिटल वर्ड में दिया गया है, उसका हम लोग को मोस्ट मीनिंगफुल वर्ड निकालना है, अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। द वेपन इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इनकन्वर्टिबल एविडेंस ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कंक्लूसिव, डिस्प्यूटेबल, इनकन्वीनियंट, इनडिसिसिव। तो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड कंक्लूसिव, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 का, ए नेशन इज बिल्ड नॉट बाय लेजिस्लेशन बट बाय स्टीरिंग्स इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। इसका करेक्ट ऑप्शन, बाय लेजिस्लेशन एंड इंस्पिरेशन, नॉट बाय लॉज बट बाय द एक्साइटमेंट ऑफ द पीपल, बाय लॉज एंड बाय इंसिटिंग द पीपल, मोर बाय द पैशन इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल देन बाय लॉज। करेक्ट ऑप्शन है डी फ्रेंड, मोर बाय द पैशन इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल देन बाय लॉज, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन 15 क्या दिया गया है। सिलेक्ट द मोस्ट सुइटेबल सिनोनियम्स फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्रेस्ड इनप्लेसेबल अपोजिशन टू द मूव। इनप्लेसेबल अपोजिशन, सिनोनियम मतलब सेम मीनिंग फ्रेंड्स। इन सिनोनियम सेम मीनिंग, इंडिजिनेंट, एडामेंट, यूनिफाइड, यूजॉक्टिक कैसा देता है स्पेलिंग। तो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स एडामेंट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो था फ्रेंड्स, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन ही सिनोनियम्स में थोड़ा ट्रिकी पूछा जाता है, ठीक है। इनप्लेसेबल का आपको लगेगा इंडिनेंट, यूनिफाइड, बहुत जन जब 2019 में इसमें यूनिफाइड में उसमें दिखा गया था कि बहुत जन इसमें टिक किए थे यूनिफाइड को, लेकिन उसका करेक्ट ऑप्शन था एडामेंट, ठीक है, एडामेंट। प्राइवेट कंपनी सप्लाइंग ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैव स्टार्टेड डैश इन एग्रीकल्चर इन पुअर कंट्री, दिस हैज डैश द स्पेक्टर ऑफ लैंड ग्रेप्स एंड पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स। तो फ्रेंड्स, प्राइवेट कंपनीज सप्लाइंग ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैव स्टार्टेड spending in agriculture in poorer country, this has identified the specter of land grabs and political conflicts. Wrong, ये नहीं होगा फ्रेंड्स। फिर क्या आता है? डीलिंग, प्राइवेट कंपनी सप्लाई ब्रेकफास्ट हैव स्टार्टेड डीलिंग इन एग्रीकल्चर इन पुअर कंट्री, दिस हैज़ इन्फ्लेटेड द स्ट्रक्चर ऑफ लैंड। ना, ये भी नहीं होगा। प्राइवेट कंपनी सप्लाइंग ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैव स्टार्टेड इन एग्रीकल्चर इन पुअर कंट्री, दिस has started plugging in agriculture in poorer country, this has increased the specter of land and grapes. plugging नहीं होगा फ्रेंड्स। प्राइवेट कंपनी सप्लाइंग ब्रेकफास्ट हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग in agriculture in poor country, this has increased the specter, this has raised the specter of land grabs and political conflict. करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। यूज द अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब एंड कंप्लीट द सेंटेंस। द न्यू सिस्टम इन एजुकेशन इज एम्ड एट डैश द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, इज एम्ड एट ऑप्शन ए goof around, ऑप्शन बी इवनिंग आउट, ऑप्शन सी ग्लूसिंग ओवर, ऑप्शन डी गिव ओवर। ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन, इवनिंग आउट इज द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। इसके लिए द न्यू सिस्टम इन एजुकेशन एम डॉट इवनिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, जो रिच एंड पुअर का जो डिफरेंस है पढ़ाई में लेकर उसको वो हटाना चाहता है, इवनिंग आउट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है 17। फिर आपका पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग जो रहता है, पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, 3 क्वेश्चन फ्रॉम पैराग्राफ। ठीक है, 2019 का ये वाला है 3 क्वेश्चन, तो 17 क्वेश्चन किए प्लस 3, 20 क्वेश्चन टोटल हुआ फ्रेंड। तो आपको इससे बहुत अच्छा मार्क आप सिक्योर कर सकते हैं फ्रेंड। इंग्लिश में आप 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स इंग्लिश में सिक्योर कर सकते हैं। बस आपको आराम से इसको अच्छा से आपको सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, मीनिंग्स, फिर फ्रेजल वर्ब्स, एक्टिव, पैसिव, प्रीपोजिशंस, फिर एडजेक्टिव्स, ये सबको अच्छा से आपको जस्ट पढ़ लेना है। ठीक है, और बहुत सारा आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करना है फ्रेंड, तो आप इजीली इसमें अच्छा से मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। मेरा जो इसमें इंग्लिश में आया था फ्रेंड 2020 में जो मैंने दिया था एग्ज़ाम, उसमें मेरा 68 समथिंग कुछ आया था आउट ऑफ 80। ठीक है, 68 समथिंग कुछ आया था आउट ऑफ 80, तो इंग्लिश बहुत ही अच्छा गया था मेरा। तो इंग्लिश आप इजीली सिक्योर कर सकते हैं अगर आप अच्छा से ध्यान देके प्रीवियस ईयर पेपर खाली सॉल्व कर देंगे और सिनोनियम, एंटोनियम्स, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव्स ये सब करेंगे तो आप इजीली 80 आउट ऑफ 80 भी ला सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स से 80 आउट ऑफ 80, कंप्यूटर में भी 80 आउट ऑफ 80 आप इजीली सिक्योर कर सकते हैं। तो इसमें आप अपना मार्क्स बहुत ही इजीली सिक्योर कर सके और ज़्यादा मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही फ्रेंड्स, तो फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट। ये वाला निम्सर 2019 का किए, निम्सर 2018 से आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए।